आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और उसमें एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की बात की जाए तो ये कहाँ से हम देखेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की बात की जाए कि एम्ब्रियो क्या है, तो हम कहते हैं कि जब जाइगोट मल्टीसेलुलर स्टेज पे आता है तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। और एम्ब्रियो में फर्दर हम देखते हैं कि क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। अब जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो आगे चल के बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक टाइप के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे टाइप के सेल्स की डेवलपमेंट को। उसके लिए हम साथ में एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं तो उससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम एम्ब्रियो को गैस्ट्रुलेशन स्टेज पे देखें, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम्ब्रियो की 3 लेयर्स नजर आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये क्या है, ये 3 जर्म लेयर्स हैं। अब इसमें से हम एक्टोडर्म की अगर बात करें कि ये फर्दर आगे चल के क्या स्ट्रक्चर बनाती है, तो एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम बनाती है। नर्वस सिस्टम जो कि आसाबी निजाम है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड आता है। अगर हम देखें कि वो किस तरह से बनता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्टोडर्म है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, वो न्यूरल प्लेट बनाती है। न्यूरल प्लेट जो है वो फर्दर हम देख रहे हैं कि एक फोल्डिंग उसमें हो जाती है, जो ग्रूव की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसे न्यूरल ग्रूव कहा जाता है। और उस फोल्डिंग के बाहर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो आगे चल के एक लेयर की तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे न्यूरल क्रस्ट कहा जाता है। अब ये जो ग्रूव है, जब ये ग्रूव यहाँ से ज्वाइन करेगी तो वो एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। न्यूरल ट्यूब फर्दर आगे चल के उसका इंटीरियर पार्ट ब्रेन और जो बाकी का हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि इसमें हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे देख सकते हैं, कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें परफॉर्म करें, तो इसमें देखते हैं कि जो एक्टोडर्म है, जैसे कि अभी हमने बात की कि वो क्या करता है, एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है। तो अगर उसको एक पीस को कट कर दिया जाए और उसको एक सेपरेट डिश में रख दिया जाए, तो फिर क्या एम्ब्रियो जो है उसमें नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसमें हीलिंग हो जाएगी, वो सरवाइव करेगा, लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर उस तरह से डेवलप नहीं करेगा, नॉर्मल जिस तरह के एक नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप करता है, उसमें डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम डेवलप करेगा। तो इसके लिए अगर हम साथ में देखें कि जो सेल्स हमने सेपरेट करके, मतलब एक्टोडर्म का जो पीस है जो सेपरेट करके पेट्री डिश में रखा था, फर्दर क्या वो एक नर्वस सिस्टम डेवलप करता है, क्योंकि हमने देखा कि एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। जैसे कि हम इस वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लें अगर, तो फर्टिलाइजेशन जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पर्म और एग के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और उनके फ्यूजन से जो सेल बनता है उसे जाइगोट, जाइगोट में जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि फर्दर क्लीवेज होगी, वो मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाएगा, जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो जो है फर्दर डिफरेंट स्टेजेस आती हैं उसकी, ब्लास्टोसिस, गैस्ट्रूला स्टेज जिसमें जर्मलेस बन जाती हैं, उसमें से एक्टोडर्म को हमने सेपरेट करके एक डिश में रखा, आइसोलेट किया पीस ऑफ एक्टोडर्म को और देखा कि क्या वो नर्वस सिस्टम में डेवलप करता है, तो हम देखा कि वो नर्वस सिस्टम में डेवलप नहीं कर रहा। तो इससे अगर हम नतीजा निकालें, कंक्लूड करें, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्टोडर्म का पीस है जब वो एम्ब्रियो के साथ अटैच है, मतलब जब वो अपने नेबरिंग सेल्स के साथ प्रेजेंट है, तो फिर वो प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। इसका क्या मतलब है कि पीस ऑफ एक्टोडर्म अटैच टू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के साथ अटैच है, वो जरूरी है, नेसेसरी है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब वो अपने बाकी नेबरिंग सेल्स के साथ प्रेजेंट है, तो फिर वो एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम डेवलप करता है। ठीक है, तो इससे हमने एक्सपेरिमेंट 1 से क्या देखा, हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में कि वाकई में जो सेल्स हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं, उनका इफेक्ट होता है दूसरे सेल्स की डेवलपमेंट के ऊपर।